गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमेना ऑफ क्लास 8। देखिए अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इंडिया के अंदर 26 दिसंबर 2004 को एक बहुत ही बड़ी सुनामी आई थी, लैंडस्लाइड हुई थी, अर्थक्वेक आए थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, कि जो भूकंप है वो आता ही क्यों है। इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में, पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। पुराने समय में पुराने लोग जो थे उनको ये नहीं पता होता था कि भूकंप क्यों आता है, उनको सच्चाई नहीं पता थी। देयर आइडियाज़ वर देयर फॉर एक्सप्रेस्ड इन मिथिकल स्टोरीज सच एज वन टोल्ड बाई बूजोज ग्रैंड मदर। तो उनके जो आइडिया थे, उनके जो विचार थे, वो एक तरीके से क्या थी, मिथ्स थे, मतलब मिथ्या चीज़ें थी वो। ठीक है, वो कहानियाँ बनाते थे, जैसे कि एक जिनमें से एक कहानी जो बूझो की ग्रैंड मदर थी, दादी थी, उन्होंने भी उसे सुनाई थी। सिमिलर मिथ्स वर प्रिवेलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसी तरीके से बहुत सारी काल्पनिक कथाएं जो होती, जो मिथ्या कथाएं हैं, वो पूरे के पूरे संसार में फैली हुई है। नाउ वी नो दैट द tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called crust। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि ये जो भूकंप आता है, ये जो हलचल होती है, ये किसकी वजह से होती है। ये इस वजह से होती है कि जो अर्थ की क्रस्ट है उसके अंदर क्या आ जाता है, अर्थ की क्रस्ट की गहराई में, हमारे पास जो अर्थ होती है उसके 3 लेयर होती हैं। जो ऊपर वाली होती है उसको क्रस्ट कहा जाता है, जो बीच वाली लेयर है उसको मेंटल कहा जाता है, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको कोर कहा जाता है। ठीक है, बाहर वाले कोर को आउटर कोर और अंदर वाले कोर को इनर कोर कहा जाता है। ठीक है, तो जो डिस्टर्बेंस होता है वो कहाँ आता है, अर्थ की क्रस्ट में आता है। कैसे? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज़ नॉट इन वन पीस। जो बाहर वाली जो लेयर होती है जिसको क्रस्ट कहते हैं, वो एक पीस में नहीं होती, वो सिंगल नहीं है, वो छोटे छोटे पीसेस में टूटी हुई है, फ्रेगमेंटेड है। ईच फ्रेगमेंट इज़ कॉल्ड ए प्लेट, और हर एक फ्रेगमेंट को प्लेट कहा जाता है। दीज प्लेट्स आर इन कॉन्टिन्यूअल मोशन, और ये जो प्लेट्स होती हैं वो लगातार मोशन, गति करती रहती हैं। वैन दे ब्रश पार्ट वन अनदर, और अ प्लेट गोज़ अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन। या तो वो एक दूसरे से घर्षण कर जाएं कभी, या फिर एक प्लेट जो है वो दूसरे के साथ कोलाइड कर जाए, भिड़ जाए। दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ की जो क्रस्ट होती है, ऊपरी सतह होती है, उसके अंदर क्या आ जाता है, डिस्टर्बेंस आ जाता है। ठीक है, इट इज़ दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और यही हलचल क्या है, यही डिस्टर्बेंस क्या है, अर्थक्वेक है, भूकंप है, जो कि धरती के सरफेस पर, सतह पर आया है, आता है। या फिर ऑल्दो वी नो फॉर श्योर दैट कॉजेज एन अर्थक्वेक, इट इज़ नॉट येट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट कम। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो अर्थक्वेक है ना, उसकी प्रिडिक्शन नहीं हो सकती, उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि अब यहाँ पर आया अर्थक्वेक तो अगला अर्थक्वेक कहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरीके से उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। Tremors on the earth can also be used when a volcano erupts, or a meteor hits the earth, or an underground nuclear collision is carried out। ये कह रहे हैं कि जो हलचल है अर्थ की क्रस्ट में, वो तब भी होती है जब कोई वोल्केनो इरप्ट होता है। वोल्केनो मतलब जो ज्वालामुखी होते हैं, जब वो फटते हैं उस वक्त भी ये हलचल होती है। या फिर कोई मेटेओर है। मेटेओर क्या होते हैं, मेटेओर और मेटेओराइट्स, जो ये तारे होते हैं, तारों का कोई पार्ट टूट जाता है और वो आकर अगर धरती के साथ हिट कर जाता है, भिड़ जाता है, तो उस टाइम भी हलचल होती है। या फिर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, मतलब कोई परमाणु बम का कोई विस्फोट वगैरह होता है, तो भी धरती की सतह जो है वो हिल जाती है। हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट्स। लेकिन जो मोस्टली अर्थक्वेक है, जो भूकंप आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, अर्थ की प्लेट्स की वजह से आते हैं। सिंस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्थक्वेक हैं वो प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से आते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन्स वेयर द अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू वर्क। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत बार अर्थ
जो भूकंप है वो आया है, अर्थक्वेक्स जो हैं वो आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो बाउंड्री है, बाउंड्री जो होती है ना प्लेट की, वो वीक जोन होता है अर्थक्वेक्स के लिए, ठीक है, वहाँ पर अर्थक्वेक आता ही आता है। द वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज सिस्मिक और फॉल्ट जोन, और इन जोन्स को क्या कहते हैं, सिस्मिक या फॉल्ट जोन कहते हैं। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रीटेंड आर कश्मीर, कश्मीर में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, हिमाचल में आता है। द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी जो राज्य है वहाँ पर। रन ऑफ कच्छ, कच्छ की जो खाड़ी है वहाँ पर। राजस्थान एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो राजस्थान है वहाँ पर, और जो गंगा का जो प्लेन है, जो कहते हैं ना कि डेल्टा जो बनाया हुआ है गंगा नदी ने, वो। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन डेंजर जोन, और कुछ जो एरिया है साउथ इंडिया के, दक्षिणी भारत के, वो भी किस में आते हैं, डेंजर जोन में, खतरे वाली जगह में आते हैं। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन ए स्केल कॉल्ड रिएक्टर स्केल। जो अर्थक्वेक है, जो भूकंप आया है, वो कितनी स्पीड का आया है, ये नापने के लिए जो स्केल होता है उसको क्या कहते हैं, रिक्टर स्केल कहते हैं। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7। जो नुकसान करने वाले जो अर्थक्वेक होते हैं, भूकंप होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 7 होता है रिक्टर स्केल पर। बोथ भुज एंड कश्मीर, जो भुज जगह है और कश्मीर जो है, अर्थक्वेक हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 5। वहाँ पर जो अर्थक्वेक है, भूकंप जो है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 7.5 से भी ज़्यादा होता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के टाइम पे हम क्या क्या प्रोटेक्शन कर सकते हैं। वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेजेस द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, हमें पता चल गया कि अर्थक्वेक जो है उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। वी हैव ऑल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव, हमें ये भी पता है कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। पीपल लिविंग इन सिस्मिक जोन, जो लोग सिस्मिक जोन में, सिस्मिक मतलब डेंजर जोन में रहते हैं, वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अकर, जहाँ पर भूकंप आता ही रहता है, हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड, उनको अपने आप को तैयार रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन दिस जोन शुड बी डिज़ाइंड दैट दे कैन विथस्टैंड मेजर ट्रेमर, यहाँ पर जो बिल्डिंग बनाई जाती है वो इस तरीके से बनाई जानी चाहिए कि वो उन पर भूकंप का असर कम से कम हो। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल, जो आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो इसको पॉसिबल कर सकती है, ऐसे घर बनाए जा सकते हैं। इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज़ क्वेक सेफ, जो स्ट्रक्चर होता है घर का वो सिंपल बनाना चाहिए ताकि भूकंप का असर कम हो। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट, जो क्वालिफाइड जो अच्छे आर्किटेक्ट हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लेनी चाहिए। इन हाई सिस्मिक एरिया जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आता है उन एरियाज़ में द यूज़ ऑफ मड, जो मिट्टी का जो यूज़ है, और टिम्बर इज़ बेटर दैन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो हाई सिस्मिक एरियाज़ हैं वहाँ पर मड, मिट्टी और टिम्बर का यूज़ इज़ बेटर दैन, उनका यूज़ ज़्यादा सही रहता है यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल से अच्छा है कि उनका यूज़ किया जाता है मड और टिम्बर का। कि रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल, जो छत है वो बहुत ही हल्की होनी चाहिए। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स द डैमेज विल नॉट बी हैवी, अगर किसी तरीके से जो छत है या कुछ भी है वो गिर भी जाता है तो भी ज़्यादा डैमेज ना हो। इट इज़ बेटर इफ़ द कप बोर्ड्स एंड सेल्स आर फिक्स्ड टू द वॉल्स, ये ज़्यादा सही रहेगा अगर जो हमारे क्या है अलमारी है उसकी जो सेल्व्स होती हैं वो वॉल के अंदर ही फिक्स्ड हो, सो दैट दे डू नॉट फॉल इजी, ताकि वो जल्दी से ना गिरे। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, ये ध्यान रखें कि आप जो वॉल क्लॉक्स हैं, घड़ी जो है वो कहाँ पर टांगें। फोटो फ्रेम, वाटर हीटर, सो दैट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक, कि जब भूकंप आए दे डू नॉट फॉल ऑन पीपल, तो वो लोगों पर ना गिरें। सिंस हम बिल्डिंग में कैच फायर, कुछ जो बिल्डिंग होती है वो भी आग पकड़ लेती हैं भूकंप की वजह से। इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल बिल्डिंग्स स्पेशली टॉल बिल्डिंग्स, जितनी भी बिल्डिंग है, अधिकतर कौन सी लंबी जो बिल्डिंग है, हैव फायर फिटिंग इक्विपमेंट, वहाँ पे क्या होना चाहिए, फायर को फिट करने के लिए इक्विपमेंट होना चाहिए, ज़रूरत का सामान होना चाहिए इन वर्किंग ऑर्डर, जो कि काम कर रहा हो। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज़ डेवलप्ड नो हाउ टू मेक
क्वैक रेजिस्टेंट हाउसेस। जो रुड़की की जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने क्वैक रेजिस्टेंट जो हाउसेस है वो कैसे बनाने हैं इस चीज़ का पता कर लिया है। इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो उस वक्त आपको अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इफ़ यू आर एट होम, अगर आप घर पे हैं, टेक शेल्टर अंडर टेबल, एक टेबल के नीचे आश्रय लीजिए। एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप, जब तक घर हिलना या बाकी चीज़ें हिलनी बंद नहीं हो जाती तब तक आपको टेबल के नीचे ही रहना है। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू। जो भारे और लंबे ऑब्जेक्ट हैं उनसे आपको दूर खड़े होना चाहिए ताकि वो आप पर ना गिरें। इफ़ यू आर इन बेड, अगर आप सो रहे हैं, डू नॉट गेट अप, तो उठे नहीं। प्रोटेक्ट योर हेड विद पिलो, अपना जो आपका जो पिलो है, आपका जो तकिया है, उससे अपने सर को बचा लें। इफ़ यू आर आउटडोर, अगर आप बाहर हैं, फाइंड ए क्लियर स्पॉट, एक खुली जगह ढूंढिए, अवे फ्रॉम बिल्डिंग, जहाँ पर ना बिल्डिंग हो ना पेड़ हो, ठीक है। एंड ओवरहेड पावर लाइन्स ड्रॉप टू द ग्राउंड, और जो पावर लाइन्स हैं, ठीक है, जो हमारे ऊपर से तार जा रही है उनसे दूर रहना चाहिए। इफ़ यू आर इन ए कार, अगर आप एक कार में हैं या फिर बस में हैं, डू नॉट कम आउट, तो बाहर मत आइए। आस्क द ड्राइवर, जो ड्राइवर है उससे कहिए टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट, कि वो क्या चलाए, बिल्कुल आराम से जो आपकी कार है या बस है उसको चलाए। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रिमर स्टॉप, और तब तक बाहर न आ जाए या तब तक बाहर न जाए जब तक जो हलचल है वो बंद नहीं हो जाती। सो दैट्स ऑल, ये आपका चैप्टर था, ख़त्म हो गया है। थैंक यू।